अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट का जो है वो इशू चल रहा है पाकिस्तान में। कोई फायरवॉल की इंस्टॉलेशन और ये वो चल रही है, जिसकी वजह से इंटरनेट का काफ़ी इशू है, जिसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम वगैरह फेस करना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इंसान को हमेशा से फ़ोकस उस चीज़ पे करना चाहिए जो उसके कंट्रोल में हो, ना कि वो उस चीज़ पे फ़ोकस करे जो उसके कंट्रोल में नहीं है। फायरवॉल की इंस्टॉलेशन है, हम इसको ना करने वाले हैं, ना हम इसको रोकने की जो है वो काबिल हैं, या फिर आप कह लें कि हम इसके ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। चीज़ों को उन्होंने हमारी को सुनना नहीं है, उन्होंने हमारी जो है चीज़ों को मानना भी नहीं है कि जी आपको इशू हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो तो देखें इंटरनेशनली, आप देखें कि हमारे आईटी मिनिस्टर आके जो है वो कह रहे हैं जी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वीपीएन की इंस्टॉले जो लोग वीपीएन यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो है ये इशू आ रहा है, उसकी वजह से जो है वो लोड पड़ा है, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है। लाइक उनको भी ये बात करते हुए ज़रा सा एहसास नहीं हुआ कि यार मैं चलो कम से कम चीज़ तो वो बताऊँ ना कि जो जिसका कुछ सर पैर हो, कोई चीज़ ऐसी हो। अच्छा, मैं इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि पहली चीज़ ये कि हम इस चीज़ पे कुछ नहीं कर सकते, हमारा फ़ोकस इस चीज़ पे होना चाहिए जो चीज़ हम कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे जो सबसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं वो छोटा फ्रीलांसर, या फिर आप कह लें फ्रीलांसर हैं जो बिल्कुल स्टार्टअप से छोटी कंपनियाँ, वो जो हैं वो इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं। उसमें जो है ना मेरी कुछ सजेशंस हैं जिनको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, और मैं कहूँगा कि आप लोग भी इन चीज़ों को फर्दर फॉलो करें ताकि आप जो है वो आपको जो है वो ज़्यादा इशू ना हो इस चीज़ से। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो अभी फाइवर के लोग या अपवर्क के लोग और फ्रीलांसर डॉट कॉम जो कि सबसे टॉप पे जो इसमें प्लेटफॉर्म है वो अपवर्क है, फिर फ्रीलांसर है, फिर फाइवर है। इवेंचुअली तो सारे प्लेटफॉर्म्स ही अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनमें जो है ना कि टॉप का जो प्लेटफॉर्म फ्रीलांसर्स में माना जाता है वो अपवर्क है। अच्छा, इन सब प्लेटफॉर्म्स की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए और इनको आपको स्टडी भी करना चाहिए, जिन पे वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते प्लेटफॉर्म। अभी आपने जो सुना होगा कि लोगों ने जो है वो वीपीएन के थ्रू अपने फाइबर और इन चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश की है, तो उनके जो अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गए हैं। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इन प्लेटफॉर्म्स की बड़ी एक वाज़ेह पॉलिसी है कि आप वीपीएन्स के थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस ना करें, आप जिधर हैं आप उधर से ही इसको एक्सेस करें। लाइक वो इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि एक बंदा है, एक पर्सन है, उसका एक अकाउंट है, और वो आपको पता है प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन होती है सीएनआईसी की, वो फिर कॉल्स भी करते हैं, आपके जो फेस रिकग्निशन और ये हर चीज़ इसमें फॉलो हो रही होती है, और आपके आईडी कार्ड की भी मैपिंग कर रहे होते हैं, और उनको जो है वो ब्रूट फोर्स और डिफरेंट एल्गोरिथम है जिनको यूज़ करके वो आपके जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो अब उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जब आपको अकाउंट सस्पेंड कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी कि एक बंदा था, उसने 1 घंटा पहले जो है वो अकाउंट पाकिस्तान में एक्सेस किया है, दूसरे घंटे वो जो है अकाउंट जो है ना उसका यूएस के थ्रू एक्सेस हो रहा है। तो वो कंसीडर ये करते हैं कि ये बंदा पहले पाकिस्तान में था, फिर वो अब यूएस में है जहाँ से उसको एक्सेस कर रहा है, क्योंकि उसको ट्रैफिक वहाँ से जा रही है, रिक्वेस्ट उधर से जा रही है। तो उसके लिए वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि यार एक बंदा जो है वो 1 घंटे में इतनी जल्दी जो है वो पाकिस्तान से यूएसए में कैसे मूव कर गया। लाइक मेरे जानने वाले हैं, वो ये करते थे कि वो एक मोबाइल ऐप यूज़ करते थे अकाउंट को एक्सेस करने की, और उन्होंने फिर एक सर्वर लिया हुआ था यूएसए में, और उस सर्वर के ऊपर जो है उन्होंने अपने अकाउंट ओपन किया हुआ था। तो उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ। तो बिहाइंड द रीज़न ये थी कि उनको जो अपवर्क की सपोर्ट टीम थी उसने ये बताया कि आपने जो है वो आपने एक बार जो है वो पाकिस्तान से एक्सेस हो रहा है आपका अकाउंट, और इन द मेन वाइल सेम टाइम में जो है वो आपका अकाउंट जो है वो यूएसए में से भी एक्सेस हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि जनाब आप दोनों जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक बंदा दोनों जगह पे कैसे एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म्स फॉलो करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सबसे पहली चीज़ ये कि आपने जो है वो एक तो ये वीपीएन वगैरह के थ्रू अपने इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस नहीं करना, कभी भी नहीं करना, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने क्लाइंट्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। जो हमारे मेजर जो बहुत सारे लोग हैं ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो क्लाइंट्स के साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रखते। वो क्लाइंट को हकीकत बताते ही नहीं है कि जी इंटरनेट का इशू है, कि उनको ये डर होता है कि यार हमारा प्रोजेक्ट लॉस ना हो जाए, मेरे को मसला ना हो जाए। आपने क्लाइंट को प्रॉपरली बताना है कि इधर इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से आपका काम डिले हो सकता है, ये इशूज़ हैं, तो उनकी वजह से हो रहा है। आप उनको ना बताएं कि जी इधर कोई जो है वो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप उनको बस ये बताएं कि इधर एक आउटेज है जी इंटरनेट की, जिसकी वजह से इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है, इंटरनेट स्लो है या कुछ भी है, तो हम इंशाल्लाह जैसे ही कवर ये चीज़ रिकवर होती है तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा।
ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो तीसरी चीज़ जो है कि आपको जो है ना ये कॉन्फिडेंट अपने क्लाइंट को देना होता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ, मैं तुम्हारे ये काम डिलीवर करूँगा। और आपकी जितना आपका जो रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ अच्छा होगा, इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखें आप फिज़िकली क्लाइंट को जाके नहीं मिल रहे होते। आप जो है वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू और ये चीज़ें कर रहे थे। तो आपने ये चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि इन चीज़ों का इश्यूज़ ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये 2-3 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। वीपीएन नहीं आपने यूज़ करना, अपने क्लाइंट को क्लियर स्टेटस बताना है प्रोजेक्ट का, आपके जो इंटरनेट का और बाकी चीज़ों का, हर चीज़ का स्टेटस क्लियर बताना है। और आपने उसके साथ डीप रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप जो है ना वो आपने कायम करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।